हारा हुआ महसूस कर रही थी अपनी लाइफ में कि मैं शायद किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा जब हम फील करते हैं खुद के बारे में, तो चाहे कितना भी कोई मोटिवेट कर ले, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, राइट। तो वैसी सिचुएशन थी। हे माय मैनिफेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टिंग विद श्रद्धा, जिस पे हम बात करते हैं ऑल द टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। और आज हम बात करने वाले हैं मेरी हीलिंग जर्नी की, कि कैसे मैंने कुछ स्टेप्स लेके अपने पास्ट को हील किया और अपने आप को फिर से दोबारा उठाया, ताकि मैं आप सबको इंस्पायर कर पाऊँ कि आप भी सेम कर सकते हो। अगर आप आज उस सेल्फ डाउट या फिर पास्ट के वज़न के तले दबे हुए हो, या पास्ट में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जो आप आज तक अपने साथ लिए बैठे हो, कोई गलती हुई है, तो उन सब को आप आज इस वीडियो से सीख पाओगे कि कैसे पीछे छोड़ना है और कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने फ्यूचर को संवारना है। तो ये वीडियो मेरे जर्नी की है और इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ज़रूरी होती हैं टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड क्रिएट एंड मूव ऑन टू द ब्राइटर फ्यूचर। सो इफ़ यू आर समवन लाइक दैट नीड्स दिस वीडियो, वॉच दिस। एंड अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड को ये वीडियो देखनी चाहिए तो उसके साथ ज़रूर शेयर करना। तो हम सब कहीं ना कहीं कुछ अपने अंदर वो वज़न लेके, वो पास्ट के ट्रॉमास, ठीक है, पेन्स जो हम लेके घूम रहे हैं, वो आज भी हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे डिसीजन मेकिंग में, हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट आज भी करता है। उप्स, मुझे ध्यान आया मैं आज रेनबो लाइट जलाना भूल गई हूँ, सो आई वुड जस्ट स्विच इट ऑन। तो कहीं ना कहीं हम सारे पास्ट से बंधे हुए हैं, ठीक है। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा ही टाइम था जब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सारे रिलेशनशिप्स इसलिए फेल होते हैं या होते आए हैं बिकॉज आई एम नॉट गुड इनफ, एंड मुझे अपने आप में डाउट होने लग गया था, सेल्फ डाउट कह सकते हो आप, कि मैं कहीं ना कहीं आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम, और बहुत सारी ऐसी लिमिटिंग बिलीव्स मेरे अंदर हो गई थी कि शायद मैं प्यार करने लायक नहीं हूँ, शायद अच्छे लोग ख़त्म हो गए हैं, या फिर सबके साथ अच्छा होता है लेकिन मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। तो ऐसी कुछ लिमिटिंग बिलीव्स मेरे अंदर बन गई थी बेस्ड ऑन द पास्ट पैटर्न्स। तो उन पैटर्न्स को ख़त्म करने के लिए मैंने अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दिया, अपने आप को एक नया चांस दिया, अपने एक सेल्फ डिस्कवरी मोड पे मैं चली गई कि मैं जहाँ किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, किसी को कुछ प्रूव करना नहीं चाह रही थी, किसी से भी मुझे कोई शिकायत भी नहीं थी, बस मैंने अपने आप को सबसे थोड़ा डिस्टेंस करके खुद को पहचानना था कि मैं क्या हूँ, किस लिए हूँ, किस क्वालिटीज़ से भरी हुई हूँ, क्या मुझ में खामियां हैं, क्या मेरे में अच्छाइयाँ हैं, वो सब मुझे जाननी है ताकि मैं खुद को समझ सकूँ और अब लाइफ में आगे सही डिसीजन ले सकूँ, सही लोगों के साथ उठूँ बैठूँ, सही डिसीजंस लूँ, सही हैबिट्स में आऊँ, अपनी लाइफ को संवारूँ, आगे बढ़ूँ और अच्छा मैनिफेस्ट कर पाऊँ। तो मैंने सिर्फ ये डिसीजन इस ओपन माइंडेडनेस के साथ लिया था, ठीक है। आप भी ले सकते हो, आप भी मेरे साथ ये डिसीजन आज ले सकते हो कि मुझे अब अपनी लाइफ में पास्ट को लेके कभी भी अब निराश और हताश नहीं होना है। मुझे बस ये सोचना है कि हाँ, वो एक लेसन था और उस लेसन को लेके मैं अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, ठीक है। वो जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो पुराना सोच सोच के कि ऐसा कर देती, मैंने क्या बुरा किया था, वो टाइम कभी भी वापस नहीं आने वाला। और मैनिफेस्टेशन में अगर आप समझ पाओ, टाइम और एनर्जी ही दो करेंसी हैं जो एक्चुअल में वैल्यूएबल हैं। पैसा आप दोबारा कमा सकते हो, ठीक है, लोग भी आप फ्रेंड्स बना सकते हो, ठीक है, नए एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, लेकिन आप कभी भी बीता हुआ टाइम कभी भी नहीं पा सकते, ठीक है। तो इसीलिए अपनी लाइफ को मैंने इम्प्रूव किया बाय टेकिंग सर्टेन स्टेप्स, बाय डूइंग सर्टेन थिंग्स। सो वन ऑफ द स्टेप वॉज जर्नलिंग, कि मैं जर्नलिंग करना शुरू किया मैंने अपने आप को समझने के लिए। तो अगर आपको जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स चाहिए जो मैंने यूज़ करे फॉर सेल्फ डिस्कवरी, तो आप बिलो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके वो
PDF डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है आप लोगों के लिए बिकॉज आप मेरी वीडियो देख रहे हो। तो वो जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी पे अपने आप को पहचानने में, तराशने में उस जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उनको क्या यूज़ करके मैंने अपने आप को समझा, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं किस चीज़ से डरती हूँ, क्या मेरे अंदर लिमिटिंग बिलीव्स हैं। तो उससे क्या है, मुझे अपने बारे में समझ में आया कि मुझे क्या करना है, ठीक है। कैसे मैं इस फेज़ से आगे बढ़ूँ, कैसे मैं अपने आप को इस लो टाइम से बाहर निकालूँ, ठीक है। तो अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है हीलिंग प्रोसेस के लिए। स्टेप 2 इज़ हीलिंग थ्रू सेल्फ फॉरगिवनेस, ठीक है। तो हीलिंग जर्नी में जब आप निकले हो, अपने आप को जब आप हील करने के लिए निकले हो, अपने आप को हील की हिंदी क्या होगी यार, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर किसी को हीलिंग की हिंदी पता है। मुझे यार आने चाहिए यार, हिंदी मेरी मातृभाषा है लेकिन अभी नहीं आ रही है। तो अगर आप अपने आप को संवारने निकले हो, अपने आप को दोबारा से उसका उपचार करने निकले हो अपना, तो आपको समझना है कि ये एक प्रोसेस है और उसके लिए आपको सबसे पहले खुद को माफ़ करना है। खुद को माफ़ करना है उन चीज़ों के लिए जो आपने गलतियाँ पास्ट में की हैं, उन सारे एक्सपीरियंसेस के लिए जो आपके साथ हुए। अब भूल जाओ उनको, ठीक है। अपने आप को माफ़ करो, उन लोगों को भी माफ़ कर दो, क्योंकि आप समझो इस बात को, जब आप किसी के साथ गुस्सा आज भी अगर बैठे हो और 4-5 साल बाद जो इंसिडेंट हुआ है, मतलब आज भी आप ऐसा एक वेट अपने साथ लेके चल रहे हो, ठीक है। और ऐसे ही आपने 10-12 किलो वेट अपने ऊपर लाद रखा है मेंटली, फिजिकली नहीं, मेंटली ऐसे आपने अपने ऊपर ऐसे 3-4 चीज़ें लेके बैठे हुए। उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मेरे साथ धोखा दिया, उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए, उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया था, और वो उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें आपको आज भी इम्पैक्ट कर रही हैं। आपका आज जो भी आप हो उसी वजह से हो, ठीक है। आज भी आपके डिसीजंस में, ट्रस्ट इश्यूज़ में, रिलेशनशिप्स में वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। वो रिलेशनशिप्स में जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें आज भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो बिकॉज आपने पास्ट में उन लोगों को माफ़ नहीं किया, उन लोगों को अपने दिल से नहीं निकाला है और अपने आप को भी माफ़ नहीं किया है मूव ऑन करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप है सबको माफ़ कर दो। तो कमेंट कर देना, आई फॉरगिव ऑल दोज एंड माई सेल्फ हु हैव डन रॉन्ग टू मी, ठीक है। कि मैं सबको माफ़ कर रही हूँ और अपने आप को भी कर रही हूँ जिसने भी मेरे साथ बुरा किया है, ठीक है। जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो कमेंट लिख देना, ताकि आप आज इस कमेंट के साथ खुद को भी हल्का महसूस कर पाओ। तो जो अंदर में एंगर लेके बैठी थी, ठीक है, जब मैं फॉरगिव नहीं कर पा रही थी, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ही प्रॉब्लम कॉज कर रहा था, मुझे ही परेशान कर रहा था, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वो वेट इन सब चीज़ों का मेरे ऊपर इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। तो इसीलिए इन वेट्स को जब आप छोड़ दोगे, सरेंडर कर दोगे, तब आप मैनिफेस्टेशंस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए और रिसेप्टिव मोड में आ जाओगे, क्योंकि आप सारे रेजिस्टेंस हटा दोगे जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो फॉरगिव इट। नेक्स्ट स्टेप है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस हीलिंग जर्नी में, जो कि मैंने भी किया, वो था क्रिएटिंग हेल्दी बाउंड्रीज, ठीक है। नंबर 3 इज़ क्रिएटिंग हेल्दी बाउंड्रीज। तो क्या था कि मुझे पहले ना कहना नहीं आता था, मुझे पहले अपने बारे में, अपने आप को पहले रख के सोचना नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था ये सेल्फिश है, लेकिन सेल्फ लव इज़ नॉट सेल्फिश, ठीक है। अपनी खुशी के लिए कुछ चीज़ों का ना बोलना भी ज़रूरी है, ठीक है, वरना लोग आपको ड्रेन करके निकल जाएंगे, वरना आपकी एनर्जी, आपसे जो उन्हें चाहिए वो लेंगे और फिर वो अपना टाटा बाय बाय बोल के निकल जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया है कि हाउ आई मैग्नेटाइज माई सेल्फ, हाउ आई कीप माई सेल्फ इन हाई एनर्जी, वॉच दैट वीडियो, आई विल टैग इट हियर और हियर, ताकि आप समझ पाओ कि अपनी बाउंड्रीज बनाना, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना कितना ज़रूरी है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि यार इस बंदे से मुझे बात नहीं करनी चाहिए, ये मेरा फ़ायदा उठा रहा है, या फिर वो रिलेशनशिप में आप हो उस बंदे के साथ, फिर भी
आप उसको ना बोलना सीखो। हर चीज़ सिर्फ हाँ कहना ही प्यार नहीं होता, ना कहना भी प्यार होता है। एंड इट इज़ ओके टू से नो व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, तो जिन चीज़ों के लिए अब मैं नहीं हिचकती, ऑफिस में भी जो काम मुझे नहीं लगता कि मेरे लायक है या मुझे पसंद है, आई वुड से नो। सो नो इज़ अ सुपर पावर। लर्न टू से नो, ताकि आपकी यस भी काउंट हो सके। अगर आप हर चीज़ के लिए हाँ 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 बोलते रहोगे तो लोगों को लगेगा हाँ यार, इसको कुछ भी मांग लो, कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो, ये तो सिर्फ हाँ ही बोलती है, इसको पटाना बहुत ईजी है। पटाना भी नहीं, इसको लाइफ में रखना ईजी है, बिकॉज शी हैज़ नो बाउंड्रीज। तो आई हैड टू लर्न टू हैव बाउंड्रीज। अगर कुछ काम मेरे हित में नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मेरा फ़ायदा ही होना चाहिए, मतलब ऐसा है कि उसमें मतलब आई वुड नॉट फील गुड, मैं कर तो दूंगी बट मैं आधे मन से करूँगी या ज़बरदस्ती मुझे करवाया जाएगा, तो मैं ना ही बोल देती हूँ, चाहे मैं बुरी भी बनूँ, इट डजेंट मैटर। क्योंकि अच्छे बन के भी मैंने कुछ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर लिया था, तो अब मैं इससे अच्छा है कि मैं बुरी ही बन जाऊँ, बिकॉज दैट हेल्प्स मी टू प्रिजर्व माई एनर्जी। मेरी एनर्जी रिटेन रहती है। तो एनर्जी एंड टाइम इज़ द करेंसी इन मैनिफेस्टेशन। हमेशा याद रखना, नहीं याद रहता को कमेंट करना कि एनर्जी एंड टाइम इज़ द करेंसी इन मैनिफेस्टेशन। प्रिजर्व योर एनर्जी। जहाँ पे आपको लगे ना कहना ज़रूरी है, जहाँ पे आपको लगे अपना ओपिनियन रखना ज़रूरी है, अपना क्या कहते हैं बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है, प्लीज़ बनाओ, चाहे किसी को भी बुरा लगे ना लगे। क्योंकि एट द एंड बाद में हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपके लोग जो बिछड़ने होंगे वो बिछड़ेंगे, लेकिन जो सही लोग होंगे, जो राइट लोग होंगे, जो रिस्पेक्ट करेंगे उस बाउंड्रीज़ की, जो आपके साथ खड़े रहेंगे, जो आपसे सच में प्यार करते होंगे, वो आपके साथ रहेंगे। और वही लाइफ में इम्पॉर्टेंट है कि ये पहचानना कि कौन एक्चुअल में आपसे प्यार करता है और कौन सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ फ्रेंडशिप या फिर रिलेशनशिप में है। और सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। नंबर 5 इज कल्टिवेटिंग सेल्फ कंपैशन। अपने साथ इस थ्रू आउट हीलिंग जर्नी में मैं अपने साथ प्यार से पेश आ रही थी। ट्राई करो कि अपने बचपन की फ़ोटो अपने मिरर पे लगा लो या फिर अपनी डायरी में लगाओ, और जब भी आप अपने साथ अपने बारे में कुछ भी ऊट पटांग सोचते हो, मतलब मन में ख्याल आता है आई एम नॉट गुड इनफ या जो भी, तो ये समझो कि आप उस छोटे बच्चे से ऐसा बोल रहे हो, अपने छोटे यंगर सेल्फ से वैसा बोल रहे हो, 5 साल के, 10 साल के। तो क्या वो बच्चा खुश होगा इस बात को सुन के कि आपको ऐसा लगता है अपने बारे में कि यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट गुड इनफ, आप सही नहीं हो, आप किसी लायक नहीं हो, आप किसी चीज़ के केपेबल नहीं हो? क्या ये नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, ये उस बच्चे को मोटिवेट करेंगे कुछ भी करने के लिए? आप आज भी वो बच्चे ही हो अंदर से, ठीक है? अपने आप को बच्चे की तरह ही समझो कि आज आप बड़े भले ही हो गए हो, लेकिन आपके अंदर वो छोटा बच्चा आज भी है। तो जब भी आप उसके साथ रूडली बिहेव करते हो, उसको नेगेटिव सेल्फ टॉक में लेके जाते हो, वो बच्चा सहम जाता है, वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता, वो बच्चा ट्रस्ट अपना लूज़ कर देता है। तो प्लीज़ अपने साथ कंपैशनेट रहो, अपने साथ एम्पैथेटिक रहो, अपने साथ वो हमदर्दी रखो जो आप दूसरों से चाहते हो। अगर आप वो हमदर्दी आज खुद को दोगे ना, तो सारी दुनिया आपके साथ रहेगी और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी दुनिया की, क्योंकि आप अपने साथ ही हो। एट द एंड आप ही, अंतिम दम तक आप ही अपना साथ देने वाले हो। और समझो कि उस छोटे बच्चे को आज भी आप प्यार से पाल रहे हो। डरा हुआ महसूस कर रही थी अपनी लाइफ में कि मैं शायद किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, ठीक है? ऐसा जब हम फील करते हैं खुद के बारे में, तो चाहे कितना भी कोई मोटिवेट कर ले, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, राइट? तो वैसी सिचुएशन थी। और धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली जब मैंने, जो इस वीडियो में मैं चीज़ें शेयर करूँगी, वो चीज़ें करी, तो पूरी जर्नी जब मैंने तय करी, मैंने अपनी सेल्फ लव हीलिंग बुक में भी यही लिखा है, विच इज़ बी योर ओन रीज़न टू स्माइल। यही चीज़ें मैंने की जिसकी वजह से मेरी एनर्जी, मेरी वेलबींग, मेरी इनर पीस और इम्प्रूव हुई। हेल्थ से रिलेटेड मैंने अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दिया, तो अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अच्छा खाओ, अच्छा कंज्यूम करो, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अच्छा घर का खाना खाओ, ठीक है? अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो,
ताकि आप उनकी पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाओ। अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो ताकि आप और ज़्यादा पॉजिटिव फील कर पाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब मैंने की, कुछ ही महीनों में मेरे जर्नी यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गई एंड आई वॉज फीलिंग लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैंने जैसा कि बताया, मैंने किसी को प्रूव करने के लिए ये नहीं किया था, मैंने किसी को भी वापस लाने के लिए ये नहीं किया था, किसी से भी बदला लेने के लिए ये नहीं किया था। मैंने सिर्फ ये खुद की लाइफ इम्प्रूव करने के लिए किया था, सिर्फ खुद को एक और चांस देने के लिए किया था। तो यही मोटिवेशन आपकी होनी चाहिए और यही मोटिवेशन उन लोगों की है जो मेरे से कोचिंग ले रहे हैं। आजकल मेरे पास 5-6 लोग हैं जो मेरे से कोचिंग ले रहे हैं एंड दे आर सीइंग द डिफरेंस हाउ दे हैव हील्ड देमसेल्व्स। जब वो आए थे तब वो कैसे थे और आज वो कैसे हैं। तो अगर आपको भी मुझसे 1-to-1 कोचिंग लेनी है तो आप बुक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक। एक बात याद रखना कि ये सेल्फ लव एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, ये एक डेस्टिनेशन नहीं है कि बस आज मैंने बोला और कल हम वहाँ पहुँच गए, ठीक है, पहली ट्रेन से। ऐसा नहीं है, आपको जर्नी एंजॉय करनी है। जब मन नहीं भी कर रहा है जर्नल करने का या फिर वो एक्शन लेने का जो आपके लिए सही है, तब भी आपको करना है। ठीक है, शुरू में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, वरना ऐसे ही बिना चेंज हुए कुछ चेंज नहीं होगा और चेंज हमसे शुरू होता है। सो बी द चेंज टुडे एंड यू विल चेंज योर लाइफ। आप भी हील हो सकते हो। ठीक है, तो आज मेरे साथ ये प्रॉमिस करो कि आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ एंड आई एम healing and becoming best version of myself by the end of this year. Take the challenge, comment below और बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना उस फ्रेंड्स के साथ जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। And I will see you in my next video. Until then, bye.